दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मार्केट की हाल। नंबर 1 पर देखेंगे सबसे पहले मार्केट की हाल। वहीं से सवाल उठेगा कि आखिर में एफआईआई को रोका क्यों नहीं जा पा रहा है। हमारे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स जो है ना, या म्यूचुअल फंड की कंपनियां इतनी खरीदारी के बाद में भी क्यों नहीं रोक पा रही। 100% का सवाल है, ये क्यों आया है मेरे दिमाग में, वो करता हूं। उसके बाद में डाटाज कई सारे जो है देखेंगे, डाटाज और फैक्ट्स के ऊपर ये करेंगे। उसके बाद में और सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है फिर चलते हैं, ठीक है ना। और जो कमेंट एंड जो है कोई रीच भी लेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, मेरी मेहनत को सराहा है आप लोगों ने, तो उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं तहे दिल से। और उम्मीद करता हूं कि इस परिवार से जुड़ने के बाद में जिस प्रकार का हम लोग हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये हो गई। और दूसरी चीज, एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा कि अगर इतनी सारी मेहनत के बाद में आपको जो हमारे नए व्यूअर्स आ रहे हैं, अगर आप लोगों को जानकारी और मेहनत अच्छी लग रही है तो रिवार्ड आपने जरूर करना, अपना प्यार दुलार जरूर बनाना है। ये बात मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि काफी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ये सब काम करने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल दोस्तों। निफ्टी 50 में देख लो, जैसा कि अनुमान था कि अगर 800 का लेवल टूटता है 23,800 का, तो 23,500 का लेवल दिखाई देगा। आप देख लीजिए 23,559 की क्लोजिंग हुई है, 1.36% की गिरावट हुई, 324 पॉइंट गिरा है। सेंसेक्स आपका 1.25%, 984 पॉइंट गिरा है। निफ्टी बैंक आपका 2.09। और निफ्टी बैंक का देखो, हमने आपको पहले अंदेशा बताया था कि 50,000 से लेकर के 52,000 के बीच में ये झोल-झाल कर रहा है। और 50,000 का आंकड़ा अगर ये तोड़ता है निफ्टी बैंक, तो समझिए कि थोड़ी सी चिंता की बात हो जाएगी। वहीं पर ये आईटी में भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन कम गिरावट है। जबरदस्त गिरावट हुई है आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में, ठीक है ना। वहीं पर बात करते हैं अगर हम खरीद फरोख्त की बात करते हैं, यहां से ये क्वेश्चन उठा है जो आज आपको हम डाल रहे हैं। और उसके बाद से हमने मेहनत करनी शुरू कर दी है। लगातार 3 बजे से मेहनत करने के बाद में फिर आपके लिए डाटा किया हूं। बहुत मेहनत लगी है और इसका रिवार्ड मैं आप लोगों से जरूर चाहता हूं। सबसे पहले देखिए कि आपके एफआईआईज ने 2,502 करोड़ की बिकवाली करी है, वहीं पर डीआईआईज ने 6,145 करोड़ की खरीदारी करी है। जब इतनी की खरीदारी हुई है, तकरीबन मान करके चलो 2,000 मतलब एक हिस्से की अगर बिकवाली हुई है, उसके बाद में 2 हिस्से की, तो उस हिस्से को निकाल दो। 6,000 करोड़ की जो है तकरीबन जो है ये 2,500 करोड़ है, और ये है 2,502 करोड़, ये है 6,145 करोड़। तो तकरीबन मान करके चलो 2:1 का रेशियो, 1-2 का रेशियो बन रहा है। आज की डेट में बात कर रहा हूं, तो वहीं से दिमाग में मेरे कौंधा किया आखिर में ऐसा क्यों है, ठीक है ना। उससे पहले हम ले लेते हैं फिर कमेंट एंड क्वेरीज को, फिर उसके बाद में आपको बहुत ही तगड़े से एनालाइज करके फिर आपको बताते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं खास करके जो हमारे परमानेंट जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मालूम है कि हाँ जो है काफी मेहनत के बाद में ये सारी चीजें आती हैं, और अच्छी बात है। उसके बाद में जो सैनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, अंकल जी आप तो मजाक कर रहा हूँ, आप तो मजाक भी नहीं समझते। चलो दादा, गुड दादा, गुड, चलो ठीक है, गुड दादा। और जो है शुक्रिया, कम से कम ठीक है, अब आप स्टेबल हैं और उसके बाद में दिल को मजबूत कर चुके हैं। ये लेस मैंने 2023 में लिया था, 2023-24 दादा वही तो हुआ, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और 2023 में चलिए जो नो प्रॉब्लम। स्मॉल मिड कैप में भारी गिरावट, हाँ सर गिरावट थी, और हमने वो भी दिया था, काल भी दिया था भैया जी। उसके बाद में गुजरात बंधु सर बोल रहे थे ये कि मतलब स्मॉल कैप में भारी गिरावट तकरीबन जो है 9 घंटे पहले। उसके बाद में जो है ये अपना सौरभ कुमार जी बोले, भैया जी 12 नंबर बचते, लेकिन आज कुछ खरीदारी की है, इसलिए आप सभी कुछ ना कुछ खरीद लो, कुछ समय में बाजार फिर ऊपर जाएगा, इसलिए लगे रहो। हाँ सर जाएगा, तो आज अभी चर्चा कर रहे हैं इस पर, और काफी हेल्दी जो है डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में दादा क्या बोल रहे हैं, जो सैनपाल दादा, जब तक एफआईआई बेचना बंद नहीं करेंगे, डीआईआई रिटेलर दोनों मिलकर के भी मार्केट को गिरा नहीं सकते। दादा की बात में थोड़ी सी नहीं, काफी दम है, लेकिन उसके बाद में इसको डाटा आज के साथ देखेंगे, ठीक है ना। दादा की बात को आज डाटा के साथ देखेंगे। दादा की बात में है कुछ मतलब जो काफी हद तक दम है, और चाहे मतलब जो है अगर दादा ने हो सकता है कि अगर रिसर्च करा हो तो मतलब नहीं कह सकता हूं, नहीं तो दादा थोड़ा बहुत दादा वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसकी जो रिप्लाई भी किसी ने दिया था, लेकिन मेरा जो शायद यहाँ पर अपना नेट वो है, अपना सोलो है गांव में, तो उसके बाद में देखते हैं। और अभी आज तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो भी करा होगा, जो है ये अपना खरीदारी भी जो है करी होगी, जम करके करी होगी। अच्छा वहां पर ही, चलिए ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं रिप्लाई को। आई हैव परचेज्ड लार्ज कैप मोर देन 1 लाख, ओके, ये सुदीप
शर्मा जी बोल रहे हैं। तो शर्मा जी अच्छी बात है, आज के दिन में कोई खरीदारी बुरी नहीं है। अगर आज आपने खरीदारी करी है बुरी नहीं, लेकिन वही थोड़ा सा थम थम के रोकिएगा, पैसा अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये मतलब फेज रहेगा, कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। लेकिन अभी तो जो सिंडियो दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से महंगाई का आंकड़ा है, जिस प्रकार से कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जिस प्रकार से हमारे सिंडियोज हो रहे हैं, रेट कट की उम्मीद नहीं है। उसके बाद में काफी सारा मतलब जो है इंडाइसेस डाउन है, प्रोडक्शन मतलब जो माल पड़ा हुआ, खरीदार नहीं मिल रहे, उसके लिहाज से समझिए कि ठीक है। वहीं पर ही गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं कि मैं अपने निर्णय पर प्रसन्न हूं। यस सर, होना चाहिए निर्णय को। एक्चुअली सही बात यह है कि निर्णय पर प्रसन्न होना चाहिए। जो आपने निर्णय ले लिया उसको एनी हाउ उसे सही करना है, ठीक है ना। मैंने सोच समझ करके पहली बात तो लेना निर्णय। मैंने पारंपरिक टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट किया था। हाँ सर, आपने बताया था। लॉक इन पीरियड दिसंबर 2026 तक है। यस सर, ये भी आपने बताया था। अगर लॉक इन ना होता तो हो सकता है मैं भी पैनिक सेलिंग करता। सर, आप भी कहीं ना कहीं पहुंचे हो, लोगों ने पैनिक सेलिंग करी है, आप भी बिल्कुल सही जाते हो और सही आंकलन है आपका सर, ठीक है ना। और ईश्वर जो करवाता है अच्छा करवाता है। हाँ सर, यस, ईश्वर में आपके विश्वास की मैं दान देता हूं कि आपने इसको लिया। और आपने, मेरे को याद है कि आपने ये बोला था, जब मैंने उस चीज को बोला था तो आपने बोला था कि हाँ मैं थोड़ा सा क्या अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, सो वही मैंने लिया जब हम लोग जो है शुरू शुरू में मिले थे। ठीक है सर, ओके सर। एक राय देता हूं, जब भी निफ्टी टूटे तभी 1000-2000 डाल दो। बिल्कुल सही सर। और उसके बाद में कुछ नेट के इशू की वजह से रिप्लाईज नहीं जो है खुल पा रही है, इसलिए प्लीज इसका आप लोगों नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। बाबा जुबानी खींचा जा रहे हैं। रंधवा सर कहाँ है आप? खींचे जा रहे हो मेरे को। चलो ठीक है सर, अच्छी बात है, अपना प्यार दुलार आप जो बनाए हुए हैं, और ये मैं सबको लाइक करता चलता हूं, क्योंकि आज का डिस्कशन आज का बहुत ही मतलब गहरा डिस्कशन है, करेंगे उसको भी करेंगे। ठीक है, अभी ये रिप्लाई खुल नहीं रही है, नेट का थोड़ा बहुत इशू है। बाबा जुगानी जी, ठीक है। जुगानी जी एक बात बताओ, कमासे कैसे हो? आई मीन आपकी एक्टिव इनकम क्या है? सर इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो है रिवील कर चुका हूँ मैं, जो देखिएगा पिछले उसमें वीडियोज में। उसके बाद में म्यूचुअल फंड में 11-12 बजे तक इन्वेस्ट करने से, ये हमारे बोल रहे हैं ऋषभ दुबे जी बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में 11-12 बजे तक इन्वेस्ट करने से ही एनएबी मिलती है, मतलब आज की एनएबी मिलती है बोलना चाह रहे हैं आप। काल 12 बजे के बाद देंगे तो कब आदमी आपकी वीडियो देखेगा और कब इन्वेस्ट कर पाएगा? सर देखिए, सिंधु जी होते हैं कम से कम इस समय 2 या 3 वीडियोस पर डे डल रहे हैं, तो मतलब शाम को ही हो जाता है कि हाँ तकरीबन ये मार्केट का मूड होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सर मैं आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन ऐप से, वैसे आप बोल रहे हो कि 12 बजे 11-12 बजे की खरीदारी तक ही आपको एनएबी मिलती है, वैसे रूल तो ये 3 बजे 2 बज के मैं जो डायरेक्ट एमसी में इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब सीधे, तो उसमें मेरे को अगर मैंने 2:59 पर भी अगर पैसा डाला है तो भी हमारा जो है वहां आज की एनएबी हमें मिल गई है। अब आपका कौन सा ऐप है, किससे आप कर रहे हो 11-12 बजे तक? क्यों? क्योंकि एफआईआई का एक्शन सर 12 बजे के बाद में ही स्टार्ट होता है, तो तकरीबन मान करके चलिए कि बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करने के बाद में आपको तब कॉल दी जाती है कि यस इंडाइसेस की क्या पोजीशन है, मार्केट की क्या पोजीशन है, आप उसके बाद में करें। क्योंकि आप देखिएगा मैं हमेशा कॉल नहीं देता हूं, जब ऐसे सीढ़ियों जाते हैं तब मैं उसके बाद में आप लोगों को कॉल देता हूं। जैसे 23,800 का जब लेवल आया था तब मैंने दिया था, जब आपका इनकम इसमें ये लगा था, अपना जो है टैक्सेशन लगा था, एलटीसीजी एसटीसीजी का रेट इंक्रीज हुआ था जो बजट के समय, तब आपको कॉल दिया था, 4 जून का कॉल दिया था। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहिए, लेकिन जब हाईबी के लिए जब आपको कॉल देता हूं मैं, तब जब एक लेवल उसका ब्रेक होता है, जो सपोर्ट उसका होता है, तब आपको कॉल देता हूं। तो सर उम्मीद करता हूं कि मतलब जो है आप थोड़ा सा इसको मतलब अगर आप इसको देखते हैं तो उसके बाद में बताइएगा किस ऐप से आप कर रहे हैं, कि क्यों आपको 11-12 बजे तक ही इन्वेस्ट करने से नहीं भी मिल रही। ये थोड़ा सा चौंकने वाली बात है। और जो है गुजरात बंधु सर, थोड़ा इसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सर के इसको जो है ये अपना दुबे जी के इसको थोड़ा सा वो करें, आप जो है क्लियरिफाई करें, तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहां पर इसको करता हूं क्लोज। अब बात करते हैं जो कि आज का सब्जेक्ट है। सबसे पहले बात ये करते हैं दोस्तों कि अभी आप ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि जितना एफआईआई ने बेचा है उससे ज्यादा हमारी डीआईज ने खरीदा है, आपने ये चीज देखी है। अब उसके बाद में भी प्रश्न बड़ा अच्छा उठता है, जैसे आप देखिए 6,000 करोड़ से ऊपर की हमारी खरीदारी है और उसके बाद में 2,500 करोड़ की उनकी बिकवाली है, फिर भी हम नहीं रोक पाए गिरने से। तो आखिर में ऐसे करके जब हमारी खरीदारी ज्यादा है तो उसके बाद में उनकी बिकवाली कम है, तो कैसे ऐसा हो सकता है? ये प्रश्न उठ रहा है, लाजिमी सा प्रश्न उठ रहा है।
तो चलिए इस पर फिर कर लेते हैं चर्चा, ठीक है ना। इसको हम 3 भागों में कवर करेंगे। सबसे पहली भाग देखेंगे एफआईआईज की ताकत। एफआईआईज की आखिर में उनके पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई है वो हमारी ज्यादा खरीदारी के बाद में भी, इतनी खरीदारी के बाद में भी हमें कैसे चित्त कर रहे हैं, हमारी मार्केट को कैसे चित्त कर रहे हैं, वो देखने की बात है। दूसरी है हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे भाग में करेंगे। और तीसरा उसके बाद में रूल रेगुलेशन में हमारे कहां पर कमी आ रही है वो चीज हम करेंगे। किसको क्या करना है वो तो मैं नहीं एडवाइज कर सकता हूं, बहुत ही छोटा सा आदमी हूं, तो उन चीजों को मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन चर्चा तो आप लोगों से हम जरूर कर सकते हैं। देखिए 1992 से लेकर के और उसके बाद में जो उनका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो है 12-12.5 लाख करोड़ का एफआईआईज का, और बढ़ करके ये अक्टूबर तक इनका हो गया था 75 लाख करोड़, 12.5 लाख करोड़ इनका बढ़ करके 75। अब इन्होंने डिफरेंट टाइम पर करे हैं तो उसका लाभ इनको जरूर मिला है। अब कुछ इन्होंने शुरू में करे होंगे, कुछ उन्होंने बाद में करे हैं, कुछ इन्होंने वहां पर करे हैं। तो यही बात हमने आप लोगों को बताया था एक बार कि उनका इन्वेस्टमेंट का होराइजन, उनका प्रॉफिट लेवल जो है उनका बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये बात आप इसको जो गौर कीजिएगा आगे इस पर आएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये अगस्त तक का जो है अपना डाटा है कि इतना इनके पास था, तो बाद में 78 लाख करोड़ का हमने आपको बताया था, तो जो है सितंबर के आसपास हो गया होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में इन्होंने अक्टूबर में 92,000 करोड़ की बिकवाली करी है, टोटल जोड़ करके आपको हमने बताया था, तो उसमें नवंबर का नहीं शामिल है। उसके बाद में एफआईआईज की 90,000 करोड़ की, 90,000 इसको ले लेते हैं लमसम फिगर में ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब जो है जिसको बोलते हैं अपना राउंड फिगर बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, तो जो है उसको हम ले लेते हैं राउंड फिगर में। तो यहां पर 90,000 की करोड़ की बिकवाली से जो इनका माल कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, 7 लाख करोड़ इनका माल कम हुआ है। 78 लाख करोड़ से इनका माल 7 लाख करोड़ इनका कम हुआ है, जो कि 8 टाइम बनता है, 8 टाइम्स बनता है तकरीबन, मान लो, ठीक है ना, 9-8-72, तो 8 टाइम्स इनका माल कम हुआ है। वहीं पर ही इनकी 90,000 करोड़ की बिकवाली से हमारा जो माल कम हुआ है वो हुआ 30 लाख करोड़ का। बात मेरी समझ रहे हो। अब 30 लाख करोड़ कितने बार जा रहा है, 32 टाइम्स आ रहा है दोस्तों। गौर कीजिएगा इस पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अगर पसंद आएगा तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि यार देखो मेहनत की कदर तो होनी चाहिए, ठीक है। आगे अभी अक्टूबर में हमारा जो इनफ्लो, आज भी मैंने बताया था, जो हमारे गुजरात बंधु सर के मेरे ख्याल से उस पर जो बंधु सर ने बोला था कि इतने का वो आया है इनफ्लो से, एसआईपी रूट से है, तो हमने उनको बताया था 42,000 करोड़ का आया है। तो 42,000 करोड़ का ऑथेंटिकेटेड डाटा था, उस समय मेरे को याद था। और देखो 42,000 करोड़ का ये डाटा आपका जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, 42,000 करोड़ का इनफ्लो आया है हमारा अक्टूबर महीने में। अब वहां पे हमारी जो भागीदारी है 42,000 करोड़ की, वो किसमें हो रही है, जो हमारी ये हुई है, जो हमने जितनी खरीदारी करी है, तकरीबन 1,10,000 करोड़ के आसपास की हमने खरीदारी करी है। तो 1 लाख करोड़ इसको ले लेता हूं, इसको राउंड फिगर में मैं, तो ये आपका 30% आपका कहां जा रहा है, लार्ज कैप में जा रहा है। अब क्यों जा रहा है वो आपको बताऊंगा, कमियां कहां पर हो रही है। उसके बाद में बैलेंस 70% आपका किस में जा रहा है, अदर्स में जा रहा है। अदर्स मतलब उसमें स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, आपका मिड कैप हो गया, एटसेट्रा हो गए, जो भी आपका जो है थीमेटिक फंड वगैरह हो गए, ये हो गए, उनमें मिलाकर के 70% आपका जा रहा है, ठीक है। 70% अदर्स में जा रहा है, और 27% मतलब जो है इसका कितना जा रहा है, ये अदर्स में जा रहा है। वहीं पर एफआईआईज की अगर हम हिस्सेदारी देखते हैं, एफआईआईज की हिस्सेदारी जो उनकी जो हिस्सेदारी हो रही है, वो उनकी हिस्सेदारी हो रही है जो कि आपका 30% जो लार्ज कैप में जा रहा है, जो आपने किया हुआ है, तो 30% के हिसाब से तकरीबन मान करके चलो कि ये आपका जो है वो मान लो सीधे 30,000 करोड़ मान लो, 30,000 करोड़ रुपए आपका लार्ज कैप में जा रहा है। बाकी मान लो कि 70,000 करोड़ रुपए आपका वहां पे गया, इनका हो गया 90,000 करोड़ हमने मान लिया, अपना मान लिया 1 लाख करोड़, राउंड फिगर में ले लिया। वैसे ये थोड़ा सा अबव है, अप है, इनका जो 92,000 है, हमारा 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है,
ठीक है। वहीं पर ही आपका 30% जो लार्ज कैप में जा रहा है वो आपकी हिस्सेदारी कितनी बन रही है, 27,000 करोड़। तो बाकी आपका आपको पता है मतलब जो है 30,000 करोड़ इसको ले लो, और ये आपका बन रहा है 70,000 करोड़। वहीं पर ही एफआईआई की हिस्सेदारी जो लार्ज कैप में बन रही है वो कितनी बन रही है, 66% की हिस्सेदारी बन रही है, जो कि हो रहा है आपका 61,000 करोड़ हो रहा है। बाकी 30,000 करोड़ किसमें से हो रही बिकवाली, अदर्स में से हो रही। अब आप इस बात को समझ गए। तो अब जो है ना बैलेंस 63,000 करोड़ जो है ना वो किसमें जा रहा है, अदर्स में जा रहा है, और 31,000 करोड़ का किसने बेचा, एफआईआई ने बेचा है। ठीक है ना। अदर्स में आपका 63,000 करोड़ किसने वो किया जो है अपना खरीदा है, हमने खरीदा है। और एफआईआई ने 31,000 करोड़ का अदर्स में बिकवाली करी है। तो फिर भी हमारी मार्केट क्यों गिरी है, ये सोचने वाली बात है। तो ये सोचने वाली बात आपको मैं बताता हूं। ये सोचने वाली बात मैंने आपको दसियों बार बताया है कि 2019 में आपके सेबी ने एक रेगुलेशन लाया हुआ है, उन्होंने बाउंड कर दिया है। कैसे, 2017 में जब हमने नहीं बताया था आपको 2008 से लेकर के 2017 तक रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर था, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी कम रिटर्न था आपके स्मॉल कैप का, और उससे स्लाइटली ज्यादा था मिड कैप का। तो उसके बाद में क्या हुआ, लार्ज कैप की हिस्सेदारी जो है ना, जब इन्होंने देखा आपके फंड मैनेजर्स ने कि यार इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में तो कोई फायदा है नहीं, तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी 88% बढ़ा दिया, 85% बढ़ा दिया, 80% बढ़ा दिया किसमें, लार्ज कैप में। तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि 2019 तक आते आते जो है ना, 18 में आते आते बहुत ज्यादा हालत खराब होगी मिड कैप और स्मॉल कैप। फिर वहां पर सेबी को रेगुलेशन लाना पड़ा कि आप इतने परसेंट तक फलाने पर्टिकुलर टाइप के फंड में इसको लेकर के, ये मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं। और गले की फांस बन रहा है यही कानून। ये कानून इसलिए गले का फांस बन रहा है कि आपका देखिए कि 63% आपका कहां जा रहा है, अदर्स में जा रहा है, और जबकि जो है 31% की इनकी बिकवाली हो रही है किसमें, अदर्स में। अब मजबूरी, अब भाई फंड मैनेजर करेगा तो क्या करेगा, वो रूल बाउंड के साथ बंधा हुआ है। अब एफआईआई ने जम करके किसमें बेचा, लार्ज कैप में बेचा। अब यहां पर रंधवा सर की बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को लिया था, रंधवा सर ने बिल्कुल सही पकड़ा था, और उसके बाद में मैं लॉकिंग पीरियड नहीं तो डर करके मैं भी सेल करता, कुछ ना कुछ सेल करता। तो कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है कि जब लार्ज कैप में गिरावट हुई है, एफआईआई के सेलिंग का इंपैक्ट पड़ा है, तो रिटेलर्स कुछ भागे हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है रिटेलर्स नहीं भागे हैं, ये तो हमारी टीम है जो कि जुड़ी हुई है, डटी हुई है। आज हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी टीम डटी हुई है। अब चाहे ये मोटिवेशन मान लो, चाहे आप लोगों का नॉलेज जो है प्राउड हुआ है, चाहे मैं लकी हूं, परमपिता परमात्मा ने हमें आप लोगों जैसे परिवार दिए, दोस्त दिए हैं कि हम लोग सेम थॉट के, सेम उसके यहां पर डटे हुए हैं। क्लियर है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सैनपाल दादा ने कहा था कि एफआईआई को जब तक नहीं रोकोगे तब तक उसके बाद में सारे मिलकर के नहीं रोक पाओगे। हाँ रोक लेंगे दादा, लेकिन अगर ये रूल थोड़ा सा, अगर देखो भाई मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं नहीं, मैंने आपको बताया है कि मेरा मार्केटिंग का फील्ड है, तो मार्केटिंग का फील्ड है तो उसके बाद में मुझे डिमांड एंड सप्लाई का नॉलेज है, लेकिन मतलब जो फाइनेंस का मुझे इतना बड़ा जो है समझ नहीं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ फंड मैनेजर सहारे हम हैं, हमें उसका जो है उसकी समझ नहीं, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो मैं आप लोगों को देता हूं। सीधी और सिंपल सी बात है। अपनी अकल और दूसरे का पैसा सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूं कि मुझे मेरा पैसा और दूसरे की अकल ज्यादा लगती है। अब चाहे इसको आप अपवादी मानो। तो मतलब जो है जिनका ये जॉब है ना, उनको अब इस चीज पर मंथन करना चाहिए कि एक बार कहीं ऐसा ना हो, देर ना हो जाए। देर कैसे हो जाए, अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उस पर कैसे चर्चा कर लेते हैं, देखिए अब आप बोलेंगे कि एफआईआई के पास तो माल बहुत है, 1,10,000 करोड़ अभी है, 40,000 करोड़ अभी आ जाएगा, उसके बाद में फिर हो जाएगा ये करीब 1 लाख जो है 1 लाख जो है 40,000 करोड़ तो माल हो जाएगा। हाँ, तो ये आप लोग सोचोगे। अब उसके बाद में आप सोचिए कि
अभी मान लिया 1 लाख करोड़ का उन्होंने यहां पर अगर कर दिया, 36,000 करोड़ तो कल ही हो गया था, अब आज हो गया 38-40,000 करोड़ हो गया, अभी बचा हुआ है महीने का 16 दिन। अब इनके मूड का तो कोई भरोसा है नहीं। अब आज मान लिया थोड़ा सा कम इन्होंने बिकवाली करी, हो सकता है कल परसों फिर ये जो है 5-5 हजार करोड़ से हुआ 7,000, जब एक दिन इन्होंने आपको याद होगा 14-15 हजार करोड़ 12-14 हजार करोड़ का एक दिन में कर सेलिंग कर दिया था। तो मैं मान करके चलता हूं कि 1 लाख करोड़ ये नवंबर में बेच देंगे। तो आप उतने की वो करोगे, जो है आप वो करोगे, आप खरीदारी करोगे, आप खरीदारी करोगे तो 1,10,000 करोड़ और आपका मान ले 90,000 करोड़ ही मान लेता हूँ, 90,000 करोड़ जो है करोड़ रुपया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप इसको थोड़ा सा सुनिए, आप फिर आपको लगेगा हाँ यार थोड़ा सा दूर की तो सोचना पड़ेगा। तभी तो हम लोग 10 साल जो है 20 साल का वो कर रहे सोच रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है हमारी जिंदगी जो है जो कट गई है, जो होना होगा वो होगा, उसके बाद में कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना कि हम आने वाले उसके लिए कुछ तो जो है हम करके जाए ना। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, हम आए हैं तो सबसे पहले हम अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, फिर समाज के लिए करेंगे। अब ये मैं एक टाइप का आप लोगों से बात कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, एक टाइप का क्या नाम है, ये एक सोशल वर्क ही तो है। तो अब बात उस पे करके उसके बाद में वो करते हैं, अपना खत्म करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब 40-42 हजार करोड़ का अगर इस महीने इनफ्लो है, 40-42 हजार करोड़ में मान लो नवंबर महीने भी आएगा, अक्टूबर में अगर आया तो उसके बाद में आपके पास 1,10,000 करोड़ अभी है, तो 40,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ आपके पास हो गया। 90 लाख करोड़ इन्होंने अगर बेच दिया तो आपके पास कितना बच गया, 60,000 करोड़ बच गया। अगले साल फिर आपके पास, अगले महीने फिर आपका दिसंबर में आपके पास फिर आ गया 42,000 करोड़ रुपया, और इसमें से कितना बचा हुआ है, 60,000 करोड़ रुपया। तो 60 और उसके बाद में 40, 1 लाख करोड़ हो गया, मैं उसको 1,10,000 करोड़ मान लिया, ठीक है। 90,000 करोड़ अगर इन्होंने दिसंबर में भी बेच दिया तो आपके पास कितना बच गया, 1 लाख जो 40 हो गया था ना, तो उसके बाद में आपके पास उस महीने जनवरी के लिए कितना बच जाएगा आपके पास, जनवरी के लिए 90,000 करोड़ उन्होंने बेचा है, आपके पास 1,10,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ और आ गया, 1.5 लाख करोड़ आ गया, 60 लाख जो है करोड़ आपके पास वो बच गया। अब 40,000 करोड़ फिर आएगा तो जनवरी में आपके पास 1 लाख करोड़ बचेगा। जनवरी में आपके पास 1 लाख करोड़ बचेगा, और उसके बाद में 90,000 करोड़ इन्होंने जनवरी में बेचा तो आपके पास कितना बचेगा, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ बचेगा। उसके बाद में आपके पास इनफ्लो मान लिया 50,000 करोड़ आ गया, लोगों ने खूब, रिटेलर्स ने सस्ता माल हुआ और इन्होंने दब करके खरीदा। या एक रूल है कि डेप्ट का रूल है कि डेप्ट से आप खरीद सकते हो, तो वहां पर आपके पास 50,000 करोड़ हुआ तो 40,000 करोड़ रुपए आपका डेप्ट से आ गया। डेप्ट में जब इक्विटी की वैल्यू कम हो जाए तो आपका फंड मैनेजर डेप्ट वाला ला करके इक्विटी में डाल सकता है, रूल है। तो आपके पास 90,000 करोड़ हो गया। फरवरी में आपने 90,000 करोड़ का फिर खरीदारी कर लिया। अब अगले महीने मार्च में इन्होंने फिर 90,000 करोड़ अगर बेचा तो 40 आपका डेप्ट से आएगा और 40 आपका इनफ्लो से आएगा, तो 90-90 जाकर के वहीं पर हो गया। अगले महीने के लिए, अप्रैल के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। ज्यादा से ज्यादा आप अगर सरवाइव कर पाओगे, जिस प्रकार से सेलिंग हो रही है, जिस प्रकार से इनफ्लो हो रहा है, तो आप मार्च तक का सरवाइव कर पाओगे। तो मार्च तक का आपके पास बैकअप है। अब अभी कोई भी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं। अगर इस पेस से सेलिंग होती रही तो मार्च तक हम सरवाइव कर जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे रिटेलर बंधुओं ने साथ दिया हुआ, तो मार्च तक तो हम तो बिल्कुल तैयार है। देखिए भाई, मैं तो सीधी सी बात है, मतलब जो है मैं अपना सीधा साधा आदमी, सीधा सोचने वाला आदमी, सीधी सी गणित आपके पास उठा करके रख दिया। लेकिन अप्रैल महीने से हम फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर उन लोग खुंदस हमसे ठान ही ली है तो या तो अपनी कमर को कस करके मजबूत रखो कि यस, जिस प्रकार से हम इनफ्लो कर रहे हैं, जितने हमारे ये हैं उनको करना है कि हम यार मार्च तक तो हम तो चलते रहेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब देखते हैं उसके बाद में, जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, हमारे यहाँ पर बड़ी फेमस कहानी है, वो सुनाऊंगा, उसके बाद में करूंगा। तो FIIs को हम वो करते हैं। एक जो पंडित जी थे, एक उनका हल चलाने वाला, पहले हल चलते थे नदी के किनारे, उसके बाद हमारे मामा के यहाँ पर नदी का किनारा सपोज करो, वहां पर हम लोग पहुंच गए। कहानी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो कहानी है, तो कहानी है, कोई इसमें किसी को व्यक्ति विशेष को मैं वो नहीं, वर्ग विशेष को मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो पंडित जी और उनके हलवाए गए वहां पे, और शाम को ये लोग शौच निवृत्ति के लिए, नदी का किनारा तो आपको पता है पहले आउट में जाते थे, इतना ज्यादा होता नहीं था, गए दोनों लोग। अब गए, उसके बाद में दोनों लोग साथ साथ गए अपना धुलाई करने के लिए। सारे सारे सब जो एडल्ट हो यार, मतलब इतना तो जो वो कर जाएगा। तो अब वहां पर पंडित जी सोचे, अगर मैं पहले उठ गया तो वो सोचेगा ये लोग तो ठीक से धोते भी नहीं है। वो सोचे कि यार अगर मैं उठ गया तो ये बोलेंगे कि यार ये लोग सबसे
भाव होते हैं, ये लोग नहीं धोते हैं। अब ये दोनों जो है धोए जा रहे हैं दबादब दबादब। अब ना वो उठे ना वो उठे। तो उसके बाद में पंडित जी ने फिर तब लगाई अपनी जो खोपड़ा लगाया, बोला यार ठीक है, थोड़ा सा वो थे अपना जो ये अपना प्रबुद्ध वर्ग थे तो उन्होंने लगाया। बोला यार अरे तो कार्तिक का महीना था जब जो है गेहूं बोया जाता है, तो इन्होंने बोला कि मतलब जो है ये मैं थोड़ा सा माहौल को कर रहा हूँ, अपना लाइट कर रहा हूँ, इस कहानी में वो भी है, अपना लेसन भी है। तो इन्होंने वो वहीं से आवाज दिया, अरे भाई फलाने जो दूसरा वाला था, अभी जो ये पैदा हो जाएगा गेहूं ना, इसको लगवाना वहां पे, अभी मैं फलाने सोच में पड़ा हूं, मतलब कंपटीशन में मैं जो है लगा हुआ हूं। ठीक है, तो अब वो उठ करके भाई साहब फिर अगला वाला भागा, बोला यार ये तो इनके यहाँ तो भैया काम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और 6 महीने में तो मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे। तो भाई अभी यहाँ पर कहानी ये हो रही है, अब आपको उस ट्रिक से काम लेना है कि कहीं ना कहीं जो आज हमने ये नॉलेज को किया है ना, इसको कवर किया है, इसको आप लोग थोड़ा सा इसको खींचो कि कम से कम लोगों तक ये आवाज जाए, जो हुक्मरान हैं आपके, जो सोचने वाले हैं, कि उनको ये सोच में उनके आए कि यस इसको हमें थोड़ा सा फेरबदल करने की जरूरत है, ताकि वो डर करके भागें, हमें डरने की नौबत ना आए, और मार्च से पहले जो है सिचुएशन निपट जाए, नहीं तो अप्रैल महीने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाए। इसके साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है। थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार दुलार बनाए रखना।